एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, इलेक्शन का दूसरा चरण खत्म होते होते संविधान विरोधी ताकत कमजोर होने लगे। मनोवादी सोच रखने वाले लोग ये बता रहे थे कि संविधान बदल डालेंगे। 404 पार मतलब भारत का संविधान ही बदल डालेंगे। साथियों, आप सबको पता है, इतिहास गवाह है, जब संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को लिख डाले और 26 जनवरी 1950 में संविधान एक्टिव हो गया, तब मनोवादी सोच रखने वाले जनसंघ का महानायक आरएसएस का लोग ये संविधान को मानने के लिए मना कर दिए और ये लोग ये भी डिक्लेयर कर दिए भारत का संविधान तो मनुस्मृति है। आज बंच ऑफ थॉट भी आप पढ़कर देखिए, वहाँ भी भारत का संविधान को मानने के लिए इनकार किया गया है। भारत को पता है आरएसएस का ऑफिस में सदियों तक भारत का नेशनल फ्लैग ही उड़ाया नहीं गया था। आज सुर बदलने लगे। जो 2 साल पहले, 1 साल पहले, 15 दिन पहले, इलेक्शन पहले कह रहे थे संविधान बदल डालेंगे, आज ये संविधान बदलने का जो नारा बीजेपी का सरदर्द बन गया है। एससी, एसटी, ओबीसी बीजेपी का खिलाफ हो गया है। गोदी मीडिया जितने छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सामने आ चुका है। बीजेपी का आला कमान को ये भी पता चल गया है, उनका बड़बोले नेता के कारण एससी नाराज है, एसटी नाराज है, ओबीसी नाराज है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी भारत का जमीन को बेपनाह प्यार करते हैं। उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा दिया गया संविधान को जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना बड़ा ताकत होना क्यों, ये सीएम हो या पीएम हो, जो भी होना क्यों, जो संविधान विरोध में जाएगा, भारत का बहुजन समाज उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। 2024 इलेक्शन संविधान बदलने की नारा के कारण बीजेपी बैकफुट में आ चुका है। आज अंबाला में देखने के लिए मिल रहा है। साथियों, अंबाला में भारत का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी संबोधित करते हुए लोगों को बताते हैं, मोदी की रहते हुए वो गारंटी देते हैं, मोदी की रहते हुए दलित, आदिवासी और पिछड़ों की हक को छीनने की जो षड्यंत्र कर रहे वो कामयाब नहीं होगा। कौन षड्यंत्र कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का हक को छीनने के लिए? भारत में मनवादी लोग ही तो षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस पार्टी में बैठकर भारत का प्रधानमंत्री बने हैं आप मोदी जी, वही पार्टी का लोग तो कह रहे हैं संविधान को बदलने की बात, रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात, एससी का रिजर्वेशन को ख़त्म करना, एसटी को रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात, ओबीसी का रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। लेकिन आज डर लग रहा है मनोवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को। इसलिए आज भारत का प्रधानमंत्री जी खुद गारंटी दिला रहे हैं लोगों को, दिलासा दिला रहे हैं लोगों को, मोदी की रहते हुए दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक छीनने का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। ऐसे बातों में बहुजन समाज को उलझना नहीं चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनवादी सोच जिसका दिल में होता है वो संविधान को कभी भी प्यार नहीं करता। जिसका दिल में मनवादी सोच रहता है वो मनुस्मृति लागू करता है, वो संविधान कभी भी लागू नहीं करेगा। साथियों, बीएमपी का एक्स हैंडल में ये देखने के लिए मिलता है, अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक्स हैंडल में
भारत मुक्ति पार्टी का एक संडल में ये देखने के लिए मिल रहा है, अमित शाह जी का एक वीडियो वो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो भाषण दे रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनेगा तो गैर संवैधानिक SC ST OBC का रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। ये कितना सही है कितना गलत है, आप एक्स हैंडल BM को देखिए और उसके बाद पता चलेगा। जो भी होना क्यों, SC ST OBC रिजर्वेशन गैर संवैधानिक नहीं है। ये समानता लाने के लिए, आर्टिकल 14 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 335 में रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए। 341, 340 और 342 में SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि भारत गैर बराबरी का देश है। यहाँ शेड्यूल कास्ट को जात के नाम पर अपमान सहना पड़ता है, पानी के लिए लड़ना पड़ता है, सड़क में चलने के लिए लड़ना पड़ता है, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए फाइट करना पड़ता है। उनका ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन डिग्निटी को यहाँ हर दिन हनन होता है। इसलिए आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए भारत का संविधान का आर्टिकल 335 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 340, 341, 342 के लिए SC ST OBC का कमीशन बिठाकर उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया है। यह गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनी है। ये संवैधानिक प्रक्रिया से भारत का संविधान सभा में ये पास किया गया है और ये संविधान में लिपिबद्ध है। लेकिन इनको हटाने मिटाने के लिए बंच ऑफ थॉट में लिखा गया है। मनुवादी सोच रखने वाले लोग संविधान लागू होने का दिन से ही संविधान का खिलाफ हो चुके हैं। तो आप सोचिए, जो धर्म के नाम पर आपको वोट मांगता है वो संविधान को कैसे बचाएगा। ये भ्रम में मत रहिए SC ST OBC लोग। हमारा संविधान ही हमारा आन है, बान है और शान है। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहेब का संविधान आपको गारंटी देता है। मोदी जी का गारंटी 5 साल के लिए है। वो जब तक ताकत में रहेगा तब तक, जब उनका ताकत खत्म तो उनका गारंटी खत्म है। कोई व्यक्ति का गारंटी बहुजन समाज को नहीं चाहिए। गारंटी है तो संविधान का गारंटी चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत का संविधान को सही से लागू करेगा, जो भी दल भारत का संविधान को अक्षर अक्षर से पालन करेगा, वही व्यक्ति ही भारत और भारतीयों के लिए शुभाकांक्षी है और वही भारत का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया को सही से यूज करेगा और इज्जत देगा। लेकिन आज आप लोगों को पता है, भारत का एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट बॉडी होते हुए भी लेजिस्लेचर का इशारे में काम कर रहा है, नेता का डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट बॉडी होते हुए भी, संवैधानिक बॉडी होते हुए भी आज नतमस्तक होकर काम कर रहा है। प्रेस मीडिया का बात छोड़ दीजिए, वो गोदी मीडिया बन चुका है। सरकार को ताकत को प्रश्न पूछना उनका बस की बात ही नहीं है। इसलिए साथियों, बहुजन समाज को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। बाबा साहेब को समझना चाहिए, उनका हक और अधिकार छीनने के लिए जो ताकत आगे उभर रहा है, वो ताकत को रोकना हर कोई बहुजन समाज का, सिटीजन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। एक्संडल में सूरज कुमार बोध लिखते हैं, प्रमोद कृष्ण का बयान 2023 में सितंबर में वो बता रहे हैं, भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाना चाहिए। सितंबर 2023 में प्रमोद कृष्ण जी ने बताते हैं, उनका बताया है, वो एक संडल में वायरल हो रहा है, सूरज कुमार बोध का एक संडल में। वो प्रमोद कृष्ण भारत का संविधान द्वारा दिया गया रिजर्वेशन, जो आर्टिकल 335, आर्टिकल 332, 333 एंड आर्टिकल 340, 341 एंड 342 में संवैधानिक रिजर्वेशन का प्रिविलेजेस जो मिल रहा है, उनको समाप्त करने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये लोग कभी भी जाति का समाप्त के बारे में नहीं बता रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म कब होगा? जब
भारतवर्ष में आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट करके जात पात मिटा दिया जाएगा, एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी हो जाएगा। और 18 आर्टिकल इंप्लीमेंट करके एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल हटाया जाएगा। भारत में लोगों को भारतीय बताया जाएगा। उसी दिन रिजर्वेशन खत्म होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन इक्वालिटी लाने के लिए, समरसता स्थापन करने के लिए, बराबरी लाने के लिए रखा गया है। साथियों, मनुवादी सोच रखने वाले लोग जब भी ताकत में आएंगे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 को कभी भी टच ही नहीं करेंगे। इन लोगों को जाति व्यवस्था चाहिए, SC ST OBC को टर्चर करना चाहिए, यही सोच रखते हैं मनुवादी लोग। लेकिन बाबा साहेब का द्वारा दिया गया संविधान का आर्टिकल 17 के तहत जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे ये लोग। बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा दिया गया आर्टिकल 18 को इम्प्लीमेंट करके टाइटल को नहीं मिटाएंगे ये लोग। लेकिन इन लोगों को एक ही एजेंडा बच गया है, अभी एजेंडा है रिजर्वेशन खत्म करो। ऐसे लोगों को पहचानना है। अब थर्ड फेज पुलिंग होने वाला है। बहुजन समाज को सतर्कता साथ, चौकन्ना का साथ अपना वोट कास्टिंग करना होगा, जो संविधान को बचाएगा, जो बाबा साहेब का नारा को बुलंद कर रहा है, जो आज नेशनल लेवल में नेशन को संभाल रहा है। ऐसे बहुजनों का पार्टी को वोट देकर हम लोगों को संविधान बचाना बहुत जरूरी हो गया है। आकाश आनंद उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी आजकल बाबा संविधान का कसम खा रहे हैं, बाबा साहब की नाम की माला जप रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये वोट के लिए कर रहे हैं। दलितों के घर जा रहे हैं, उनका घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, उनका पैर धो रहे हैं। ये सब बीजेपी वालों का दोगलीपन और नौटंकी है। ये बात कह रहे हैं आकाश आनंद उनका ट्विटर हैंडल में। आर्टिकल 5 से 11 के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीयों को संविधान में वोट देने की ताकत इसीलिए दे दिए कि ये खुद को ताकतवर कहने वाले लोग 5 साल के बाद कैसे भिखारी बनते हैं। साथियों, बाबा साहेब जब हमको आर्टिकल 5 से वोट देने की ताकत दे रहे थे, उन्हें तब याद आ रहा था उनका 5-5 डेडिकेशन। जो आर्टिकल 5 के तहत आप लोगों को जो वोट देने की ताकत मिला है ना, इसके लिए बाबा साहेब को कुर्बानी करना पड़ा था। कुर्बानी क्या था? उनका बेटी इंदू का कुर्बानी, उनका बेटा गंगाधर का कुर्बानी, उनका बेटा राजरतन का कुर्बानी, उनका बेटा रमेश का कुर्बानी, उनका सहधर्मिणी माता रमाबाई का कुर्बानी। 5 लोगों का बलिदान के बाद आपको आर्टिकल 5 के तहत वोट देने की ताकत मिला है। आज वो ताकत को आप बेचेंगे, मनुवादी पार्टी में डाल देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा साहब का कर्जा चुकाना है, भारत का संविधान को बचाना है। हमारा परिवार का जो 5 सदस्य का बलिदान हुआ था, उनको आप लोग याद कीजिए, आज याद करके वोट दीजिए, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। खास करके SC ST OBC एंड माइनॉरिटी लोगों को सोचना है, उनका महापुरुषों ने, उनका मसीहा ने कितना मेहनत करके आपको वोट की ताकत दी है आर्टिकल 5 के तहत। आज वो 5 को सही इस्तेमाल कीजिए। आपको देखना होगा मनुवादी कैसे थरथराएगा। मनुवादी सिर्फ आपका अंगूठा में नाचेगा। इसीलिए आपका जो अंगूठा है ना, उनको सही जगह से लगाइए और 2024 में भारत का संविधान को बचाइए। आजकल हर कोई नेता घुटने पर आ चुके हैं। क्यों? इलेक्शन का पीरियड है ना। इलेक्शन ख़त्म, जब ये MP MLA बन जाते हैं, आपको ये नहीं पूछते, आपको मारते हैं, आपको गाली देते हैं, दलितों का माँ बेटी को अपहरण करते हैं, दलितों को पुलिस लगाकर जेल भेज देते हैं, बहुजन समाज को टर्चर करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को वोट देने से पहले सोचना है। संविधान ऐसा एक ग्रंथ है जो सरकार और जनता का द्वारा एक चुक्ति है। जो सरकार लोगों को सुरक्षा दे नहीं पाएगा, ऐसे सरकार को बदलना है। भारत का संविधान गारंटी देता है, हमारा जिंदगी का गारंटी।
भारत का संविधान डिग्निटी का साथ जीने के लिए हमें गारंटी देता है। भारत का संविधान हमें क्रडल से ग्रेवयार्ड तक सुरक्षा देता है। भारत का संविधान हमारा एजुकेशन, हेल्थ को गारंटी देता है। लेकिन मनोवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी 1950 से आज तक केंद्र में शासन कर रहे हैं, चाहे जो भी होना क्यों, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी होना क्यों, सब मनोवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान आज खतरे में है। संविधान को बचाना, आर्टिकल 5 को सही से इस्तेमाल करना, बाबा साहेब का जो सपना है उनको पूरा करना। बाबा साहेब का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में बाबा साहेब कहते हैं भारत का शासन का डोर बहुजन समाज का हाथ में आना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ। बाबा साहेब ये भी कहते हैं कांग्रेस ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जलता हुआ महल है, जो उसमें जाएगा वो जल जाएगा, उसके साथ साथ उनका समाज को जला देगा। इसीलिए बहुजन समाज का लोग ये मनोवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी का 4 अन्य की भी सदस्य होना नहीं चाहिए। ये बाबा साहेब का सोच है और विचार है। साथियों, आप देख रहे हैं भोज सब पीपल, भोज सब बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट और आपका मेंबरशिप भोज सब पीपल, भोज सब बहुजन को ताकत देता है। थैंक यू। जय भीम।